जय हिंद साथियों। आज हम जो है त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट लाएंगे। रात के 10 बज रहे हैं। यही समझ लो कि दिन भर 7 से 8 घंटे पढ़ाता हूँ, थक जाता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन आज हमने सोचा कि त्रिकोणमिति का दूसरा भाग बना दें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। चलो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे अपने। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो आते हैं। इसमें दिया है 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये है हमारा 9 सिक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। उसके बाद कहा कि इसका मान बताओ। का मान है, ऑप्शन इसमें दिया था 1 8 9 10। ऑप्शन दिया था ए बी सी डी 1 8 1 8 9 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हम बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखो इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो इसे कॉमन ले लो। 9 को कॉमन ले लो। ये कॉमन जब ले लिए तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए। अब जब यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। तो अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुटिंग कर कर देख सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुटिंग कभी भी करना तो सबसे पहले 45 डिग्री का मान रखना है। वो इजी होता है। 45 डिग्री का मान जो होता है बहुत इजी होता है। लेकिन हाँ, याद कर लेना, जैसे साइन कॉस का क्या होता है 45 डिग्री का मान 1/√2। ये साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है। टेन और कॉट का क्या होता है 1/1 होता है। और सेक और कॉसिक का क्या होता है √2। तो ये 45 डिग्री का मान होता है, साइन कॉस और टेन कॉट सेक कॉसिक। तो चलो हम 45 डिग्री का मान रखते हैं इस पे। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। तो यहाँ √2 कर लो, ये स्क्वायर में कर लो इसे। ये जो है हमारा 9 बाहर ही रखेंगे। tan 45 मान रखो। tan 45 मान कितना होता है 1 होता है। इससे हम पहले जो पार्ट 1 बनाए थे उसमें पूरा टेबल बताए हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर लो। जब इसे हम करेंगे √2 है, दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। तो ये √4 किसका होता है 2 का होता है। तो यहाँ से हम जो है 2 यहाँ लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हमने कहा है कि 1 का चाहे जितने बार उसका पावर चाहे जितना हो 1 ही आंसर आएगा। तो 2 में से 1 घटाओ। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर 9 बाहर है, 9 गुणे 1 करेंगे तो 9 हमारा आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये जो है ये हम बता रहे हैं किस सन में पूछा है। ये पूछा है 2019 में पूछा क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी है। हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत इजी है। 9 कॉमन ले लेना, उसके बाद 45 डिग्री मान रखना। आप लोग इसका अलग अलग भी मान रख सकते हो, आ जाएगा आंसर। लेकिन 45 डिग्री जो है सबसे पहले रखना। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इसे जल्दी से मिटाते हैं। रात का 10 बज रहा, भूख लगी है, क्या बताएं हम। खाना बनाएंगे, अब ये वीडियो शूट कर ले। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो इसमें दिया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान है। तो ये 2020 में पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें पहला है 1/2, दूसरा है 1/4, तीसरा है 3/4 और चौथा है 1। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कहने का मतलब साइन और कॉस है। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री रख दो। देखो 2020 में पूछा है यूपी बोर्ड में, तो 45 डिग्री मान रख दो। साइन अभी हमने यहाँ पर लिखा था, उसे इरेज कर दिए। तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2। और यहाँ पर कॉस थीटा जो है, यहाँ देखने स्क्वायर में दिया नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, स्क्वायर में नहीं दिया है। तो कॉस थीटा है, तो साइन और कॉस थीटा का मान जो है थीटा का मान 45 ले दो। तो यहाँ 45 मान साइन रखे तो 1/√2 और ये भी 1/√2। तो बराबर 0 हो गया। ये बराबर जो है 0 के बराबर हो गया। कैसे, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा तो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ पर दिया है साइन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो जब यहाँ थीटा का मान हमने लिया था, थीटा का मान जब हमने यहाँ 45 डिग्री लिया था, तो इसमें भी 45 डिग्री हम रखेंगे। चलो रखते हैं। तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2 का पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान ये भी वही होता है 1/√2 की पावर 4। अब ये 4 है, 4 का मतलब है इसमें भी 4 का पावर रहेगा, इसमें भी 4 का पावर रहेगा। तो 1 का पावर चाहे जितनी बार कर दो एक ही होगा। लेकिन ये जो √2 है, इसको जब 4 बार हम करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई टू √2 मल्टीप्लाई टू √2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। अब इसका फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 किसका √2 होता है, 4 का होता है, 4 चौक 16। तो यहाँ पर जो ये √2 है, इसका हम 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 4 वैल्यू आएगा लास्ट में फाइनली। तो इसे हम 4 यहाँ लिख देते हैं प्लस, जब इसका 1/√2 1/4 है तो जाहिर सी बात है इसका भी आएगा, तो यहाँ पर भी हम 1/√4 लिख देते हैं। अब ये अंश बटे हर के फॉर्म में आ गया, और हम देखते हैं हर हमारा समान है नहीं, अगर समान नहीं रहेगा तो एलसीएम लेके उसे हम समान करेंगे, लाइक करेंगे। अब जो है यहाँ ये हर हमारा समान है, ऊपर का जो भाग होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे का हर होता है। तो जब हमारा हर समान है 4 है, तो इसे अगर जोड़ है तो जोड़ दो, घटा है तो घटा दो। तो 1 1 कितना होता है 2। अगर ये शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट कर दो, हाँ शॉर्ट हो रहा है, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। तो 1/2 ये हमारा ऑप्शन में ये उत्तर हो गया। ये बहुविकल्पी में पूछा था, हमने सोचा आसान भाषा में बता दे जिससे आप लोग प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसे अच्छे समझ लेना, ना समझ में दोबारा वीडियो देख लेना। आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, पहले सीरीज कर लें। आप लोग मन लगा के पढ़िए और जितना हो सकेगा मैं बताता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैथ पेपर के पहले ट्रिग्नोमेट्री हर बेसिक जितने भी क्वेश्चन हो उसे क्लियर कर दूंगा, हर डाउट। और आप लोग क्या राय हो भी बताना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है, ये 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया है, थर्ड नंबर पे आते हैं, यदि ए बराबर 30 डिग्री है, ए बराबर 30 डिग्री है, तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो ये 2023 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन दिए थे 4/3 ए दिया था, जो बी था उसमें -1 था, सी 3 था, और डी कितना था 1/3। आते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जब इसमें ए का मान 30 डिग्री दिया है तो यहाँ भी ए का मान है, यहाँ भी ए का मान, तो 30 डिग्री रख दो ना। तो 1 + tan 30 डिग्री मान कितना होता है, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। ये टेबल सबको रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दो, अपन 1 + cot स्क्वायर ये है। तो cot जब यहाँ हम 30 डिग्री रखें तो cot 30 डिग्री मान कितना होता है √3, स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दो। अब उसके बाद जो है इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 1 का चाहे जितना बार स्क्वायर रहे, चाहे जितना पावर रहे, वो 1 ही होगा। √3 का वो 3 हो जाएगा, इसे हम कई बार बता चुके हैं। अपन 1 + √3 है तो ये हमारा 3 ही होगा। अब उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 एक 4, 3 एकम 3, 3 एक 4, तो 4/3 हो जाएगा। और नीचे कितना है 3 और 1 4, इसे बटे 1 मान लो जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4/3 है, मल्टीप्लाई ये 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 काट दो तो हमारा बचा 1/3। ऑप्शन में देखो कहाँ है 1/3, जो है हमारा डी है। ये उत्तर हो गया। थर्ड नंबर हमने इसे सॉल्व करा दिया। आते हैं हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन में। हम बहुत स्लो से इस बहुत धीमी आवाज में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ सब बगल में सो रहे हैं। अब एक माइक खरीद लें तब थोड़ा तेजी आवाज होगी। कोई बात नहीं है, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आंसर समझा देंगे सब। आते हैं अब हम अपने नए क्वेश्चन में। अब टॉपिक चेंज है, अब जो है इस पे देखते हैं, हर बार प्रश्न पूछता है।
तो सबसे पहले बेसिक नियम जानना है इसके लिए। राइट एंगल सब लोग जानते हो समकोण। तो एक होता है हिंदी में लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। थोड़ा सा इसे ध्यान देना, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। इसमें क्वेश्चन, इसमें का क्वेश्चन हर साल बनता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये साइन होता है, ये जो होता है दूसरे नंबर वाला ये कॉस होता है, तीसरे नंबर वाला टैन होता है, ठीक। उसके बाद इस तरफ वाला ये कॉट होता है, और ये हमारा सिक होता है, और ये हमारा कॉसिक होता है। ये जानते रहना रूल। लाल बटे कक्का मतलब एल से होता है, लंब होता है, जानते रहना एल से लंब होता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए से आधार होता है, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ए से आधार, ये एक ट्रिक है याद करने का। के से क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं कर्ण। तो इसे याद रहने से ये होता है कि एग्जाम में जो है भूल नहीं होता है। तो आते हैं प्रश्न में, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है। यहाँ पूछा है 2022 में, इसमें का पहला टाइप लेते हैं। यदि साइन ए बराबर 4/5 है, 5 है, तो tan का मान बताओ, tan ए का मान बताओ। tan ए का मान है, tan ए का मान है। इसमें भी ऑप्शन दिए हैं, अभी हम बहुविकल्पी बता रहे हैं। देखो कल एक जो है अति लघुत्तरी लघुत्तरी वाला भी प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे। 3/5, 4/3 दिया है, और 3/4 दिया है, और 5/3 दिया है। इसमें से एक आंसर इसमें से होगा। तो आप लोग कुछ इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, क्या उत्तर आता है उसके बाद हम तो बता ही रहे हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने एक चीज देखा, अगर ये सब प्रश्न बहुविकल्पी मारा है तो एक काम करो, ट्रिपलेट याद कर लो, कुछ जो एकदम सिलेक्टेड है, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। जैसे ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, मतलब ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये कर्ण रहेगा। लंब आधार अदला बदली हो सकता है, लेकिन जो कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में। 3, 4, 5 और 6, 8, 10 भी होता है, इसी का रूप होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा 7, 24, 25 का भी होता है, 8, 15, 17 का भी होता है। उसके बाद आता है हमारा 9, 12, 15 का भी होता है, 20, 21, 29 का भी होता है। ठीक ऐसे ही ट्रिपलेट कई होते हैं। और एक, हाँ 5, 12 तो भूल ही गए, ये भी बहुत पूछता है, 5, 12, 13। ठीक, एक और भी होता है, और भी ऐसे होते हैं ट्रिपलेट, लेकिन ये जो है इसे आप लोग जो है ना पेपर के पहले एकदम रट डालना। इससे क्या होगा, पेपर में हेजिटेशन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा कि हम कैसे कैसे कर्ण निकाले, आधार निकाले, लंब निकाले। वहां पर आप लोग तुरंत ABC निकालना, कर्ण AC निकालो, AB निकालो, बस तुरंत ट्रिपलेट याद रहे, दिमाग में रहना चाहिए। अब वह विकल्प भी तुरंत करना है, क्योंकि जानते हो आप लोग, जान रहे हो एग्जाम में जब बैठो ना तो कितना प्रेशर रहता है, और टाइम ऐसा बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। आज ऐसे ही हमारे कुछ स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट आए थे, हम पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा सर कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया हिंदी में। तो उन लोगों को बार बार बताते थे कि क्वेश्चन करना तो थोड़ा स्पीड से प्रश्न को जो है सॉल्व करना। तो कुछ प्रश्न छूट गए। तो मैथ में हम इसलिए कह रहे हैं कि इतना क्वेश्चन रहता है और इतना प्रेशर रहता है, कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न हल करो, आंसर ही नहीं आता है, आंसर ही मैच नहीं करता है। तो एक एक्यूरेसी बनाओ, शुद्धता बनाओ, और थोड़ा स्पीड से भी करो। बहुविकल्पी तो समझ लो, बहुविकल्पी जैसे 20 प्रश्न आते हैं तो उसे फास्ट करो। जो टाइम तुम्हें देना है वो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और व्यस्तित उत्तरी में देना है, ठीक है। तो इसमें बहुत फास्ट करना है। ये फास्ट करने की यही तरीका है, ट्रिपलेट याद कर डालो। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15, 20, 21, 29, 5, 12, 13। ये सिलेक्टेड है स्कूल में, ये क्लास 10 में एकदम सिलेक्टेड है, इसी रेशियो पे ये देते हैं। तो ऐसी तैयारी करते हैं उसमें तो बहुत ट्रिपलेट हमने याद किया है, जो डायरेक्ट हम प्रश्न जब सॉल्व करते हैं डायरेक्ट रख देते हैं, आ जाता है आंसर। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे इसमें दिया है साइन 4/5, तो साइन ए, यहाँ पर हम एक समकोण बनाते हैं त्रिभुज। तो इसे जो है हम ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ये सी को 90 डिग्री मान लेते हैं, ए को थीटा मान लेते हैं। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। तो ए का अभी हम बताए, इसे ध्यान देना, लंब बटे कर्ण।
साइन लंब बटे कड़ है, तो लंब 4 है, कड़ 5 है, तो जाहिर सी बात है जो आधार आएगा वो 3 आएगा। ट्रिपलेट देख रहे हो ना, 3 4 5। तो इसमें पूछा है tan ए का मान बताओ, tan ए का मान बताओ। tan जो है देखो साइन कॉस tan, tan ए का मान मतलब लंब बटे आधार होता है। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार इसमें निकाल लो, लंब हमारा 3 हुआ, लंब हमारा 4 हुआ, तो यहाँ 4 लिख दो ऊपर, और आधार कितना है 3। तो ऑप्शन देखो 4/3 कहाँ है, बी, ये हो गया उत्तर। बहुविकल्पी प्रश्न में पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस हमें देखना अच्छे से कौन सा आंसर होगा। जो सॉल्व करना है उसे हमें अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी है, लेकिन हाँ ये सीक्वेंस याद किए रहना, और ये ट्रिपलेट बहुत सिलेक्टेड है, इससे ज्यादा इससे बाहर ट्रिपलेट नहीं आएगा। इसे याद कर लेना अच्छे से, इससे क्या होगा डायरेक्ट तुम नजरों से नजर मिला के आंसर लाओगे, ठीक है, नजरों ही नजरों में आंसर लाओगे। आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में इस टॉपिक पे। जल्द ही करेंगे हम, देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। कुछ लिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो परेशान करते हैं स्टूडेंट को। जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि 3 cot बराबर 4 है तो सिक ए का मान बताओ। किसका मान, सिक ए का मान है। तो ये पूछा है, कब पूछा है, 2000, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, 2020 में भी पूछा है और 2022 में पूछा है। इससे सॉल्व करके जाना सब लोग, क्योंकि 2 बार पूछा है, तीसरी बार भी पूछ सकता है 24 में। और देखो 2 साल गैप है, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 नंबर है, और 95% आशा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है 3/4, 5/4, 2/3 और 3/2। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी और ये डी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर ये इतना दिया है वैल्यू, और इसका मान सिक ए निकालना है। बहुत इजी तरीके से बताते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया है, 3 cot बराबर 4, ठीक, यहाँ ए है। अब उसके बाद देखो, बहुत लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, सोचते हैं कैसे होगा, यहाँ पर 3 4 है। तो एक काम करना, ये जो cot ए है ना, इसको यहीं पर ऐसे रखे रहना। ये जो 3 है जब आएगा इसके नीचे बैठ जाएगा, ये 3 जो इसके नीचे बैठ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cot ए बराबर 4/3। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन बताया देखो, उसी फॉर्म में आ गया। यहाँ कोई भी अंक हो उसको यहाँ इसके नीचे लाना, हर में रख देना। तो देखो 4/3 आ गया। अब 4/3 देख लो, 22 20 में 22 में आया है, तो मतलब 3 4 5 का रेशियो जो ट्रिपलेट है, कई बार पूछा है, इसे याद कर लेना पूरा ट्रिपलेट। तो जब 4/3 हमें मिल गया है, बहुविकल्प ही पूछा, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जब कॉट, इसे हम यहाँ पर बना देते हैं समझने के लिए सबको। तो कॉट देखो, साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब होता है, तो आधार ये हुआ 4, लंब हुआ 3, कड़ कितना हुआ, कड़ तो 5 हो जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं निकाल सकते हो। कड़ का स्क्वायर होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 3 तरीक का 9, 4 चौक 16 और 9 जब जोड़ोगे 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर अंडर रूट होता है 5 का होता है। तो यहाँ अब हमारा पूछा है सिक ए का मान क्या होता है। सिक ए का मान देखो ये है, कड़ बटे आधार। तो कड़ बटे आधार है, तो कड़ इसमें कितना है 5, आधार कितना है 4। तो सिक ए, जो सिक ए है क्या है, सिक ए का मान कितना है, कड़ बटे आधार। कड़ कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है। तो ऑप्शन में देखो 5/4 कहाँ है, ये बी, बी भाग बाहुबली, ये 5/4 आंसर आ गया। बहुत इजी है, इसे समझ लेना, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, ये गलती नहीं करना है प्रश्न को, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे देख लेना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये 2 बार पूछा है, हो सके ये तीसरी बार इस 2024 में पूछे। मन लगा के सब लोग पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए, और नंबर अच्छे लाने के बाद मुझे मिठाई भी भेजना सब लोग, जो जो हमसे पढ़ रहे हैं। और हमारे ऑफलाइन में तो बैच है ही, वो तो हमें खिलाएंगे, पास होंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे। आप लोग भी भेज देना ऑनलाइन पार्सल, कोई बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो बहुत इजी पूछा है, 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो बता ही देते हैं। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए का मान पूछ लिया है। किसका मान पूछ लिया है, कॉस ए का मान पूछ लिया है। तो इसमें ऑप्शन हम नहीं देंगे, डायरेक्ट करा देते हैं। तो साइन ए है, साइन ए, तो साइन ए, साइन का क्या होता है मान, लंब बटे आधार। लंब कितना है
लंब सॉरी साइन का मान जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो इसका जो आधार बनेगा वो 4 बनेगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसे तो एकदम रट के जाना। 3 4 5 का देख रहे हैं हर क्वेश्चन में 3 4 5 का रेशियो दिया है ट्रिपलेट। तो बस जब ये मान निकाल गया तो cos a, cos का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 हुआ, 4 कर्ण कितना है 5, तो इसका यही आंसर ही हो गया 4/5। ऑप्शन में दिया होगा लेकिन हमने ऑप्शन नहीं दिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 2022 में पूछा भी है। 2022 में पूछा है, 20 में देख लेते हैं। ये पूछा है, हाँ 2022 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छे समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन मिले तो मजा आ जाएगा, नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है सब। हाँ ये अभी थोड़ा दमदार क्वेश्चन मिला है, 2023 में पूछा है, इसी कराते हैं। इसमें दिया है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है यदि cos a बराबर 7/25 है तो इसमें दिया है tan a प्लस cot a का मान है। इसे हम एक बॉक्स में कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी बहुत विकल्पिक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया है 24/25, ये ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ लेकिन जो है भिन्न का सवाल आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आना चाहिए, तभी ये सब सवाल हो पाते हैं। सी क्वेश्चन दिया है, सी नंबर 625/576 और डी दिया है इसमें 625/162। तो ये 4 ऑप्शन दिया था, 2023 में पूछा है। चलो अब हम करते हैं इसको। तो cos a है, cos a, तो एक जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं सम को। तो cos a, cos sin cos tan cot sec cosec, cos का मान दिया आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण देख लेते हैं। तो ये हमारा हुआ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 7 है, कर्ण कितना है 25 है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। हमने यहाँ लिखा है, दिखाते हैं कहाँ लिखे, ये 7 24 25 डायरेक्ट यहाँ 24 आ गया। नहीं फिर निकालना अपना, कैसे निकालोगे तो लिखोगे यहाँ पर लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर लिखोगे, फिर कर्ण का स्क्वायर लिखोगे, हाँ उसके बाद जो है आधार का स्क्वायर लिखोगे। अब जो है यहाँ लंब का दिया नहीं है तो लंब का स्क्वायर, उसके बाद कर्ण का कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना है 25 25 समय 625 होता है। उसके बाद आधार का कितना होता है, आधार का जो है 7 दिया तो 7 7 49 हो जाएगा। अब लंब का स्क्वायर है 625 में अगर हम 49 घटाएंगे तो 625 में अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 15 बना, 15 में 9 घटाएंगे 6, यहाँ 1 बना, 1 हासिल देंगे, यहाँ 11 में 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। 576 24 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर तो अगर कोई मैथ में इंटरेस्ट कर रहा है ना तो स्क्वायर जो है हमारी तरह 50 तक लर्न कर लेना, क्यूब 20 तक लर्न कर लेना, ठीक है। पहाड़ा जो है तुम 20 तक याद किया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे क्या होता है ना बहुत स्पीड बन जाता है सवाल में। तो स्क्वायर सब लोग 50 तक लर्न कर डालो, याद कर डालो, ठीक। तो 576 जो है 24 का होता है, 576 जो है 24 का होता है। तो ये स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और 576 अंडर रूट किसका है 24 का है। तो यहाँ पर हमने 24 लाया, ये हमने बताया बेसिक रूल है जो कि आप लोग सीखेंगे। तो इसको जो जरूरत नहीं है अगर ट्रिपलेट याद है तो। हाँ इसका काम पड़ेगा कहाँ, अतिलघुत्तरी लघुत्तरी में। वह विकल्पी है तो उसे फास्ट करो, कितना फास्ट हो, हाँ वहां जान ही रहे कितना टाइम लगता है, 3 घंटा ऐसे बीत जाते हैं कुछ समझ नहीं आता है। चलो जब ये इतना आ गया, ये दिया है कितना tan a प्लस cot a। अब tan a दिया है, tan का मान कितना होता है लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लंब बटे आधार प्यार से लिख दो, प्लस cot का मान क्या होता है, ओ माय गॉड लाइट ही चली गई, बड़ा दुख भरा कहानी है यार, लाइट बहुत जा रही है भाई, आज परेशान हो गए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ जो है tan a प्लस cot a, tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार, और cot का मान क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब लिख लेते हैं, लंब बटे आधार, लंब हमारा 24 है 24 लिख दो, आधार कितना है 7 है, प्लस आधार कितना है 7 है और उसके बाद लंब कितना है 24 है,
अभी 24 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 16, 168। 24 और 7 का जब एलसीएम लेंगे 168 होगा। तुम लोग एक काम करना, तो ये मल्टीप्लाई कर देना, 24 का इसमें कर दो, 7 का इसमें कर दो। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 बार तो कितना हो जाता है हमारा, 24 24 में 576 होता है। तो यहाँ 576 लिख देना। अब प्लस 49। अब 24 गुणी 7 करेंगे तो 7 चौका 28, 80 बचा 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। अब 576 49 जब जोड़ेंगे, 576 जब 49 जोड़ेंगे तो 9 9 6 15 होता है। 7 4 11 11 12 और 5 5 1 6 बटे 168। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, ये डी नंबर में ऑप्शन मिल गया, 625 बटे 168। तो ये जो है 2023 में पूछा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट है, तो इसे देख लेना। थोड़ा सा एक कदम बढ़ा दिए थे, हाँ, लेकिन ये कैलकुलेशन आना चाहिए। है क्वेश्चन सिंपल ही, थोड़ा इसमें एक कदम बढ़ा दिए हैं, बस जो है प्लस दे दिए, tan a प्लस cot a। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब सभी प्रश्न जितने हमने सॉल्व कराए हैं। अब कल जो है हम लाएंगे अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी वाला प्रश्न। जैसा कि हमने अति लघु उत्तरी कुछ प्रश्न कराए हैं पहले वीडियो में, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। अब देखो अति लघु उत्तरी कोई विशेष वो नहीं होता है, यही होता है, लेकिन ये जो है हमने एकदम आसान भाषा में बताया। कल जो है कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसे एक कंपाइल कलेक्ट करके हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। ठीक है, हाँ, ये अच्छे देख लेना, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द त्रिकोणमिति पर एक वीडियो आप लाएंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। और आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी किया करो, इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब मोटिवेट होते हैं तो यही मन कहता है कि और वीडियो बने। ठीक है, तो कमेंट लाइक शेयर सब चीज़ किया करो। ठीक है, धन्यवाद। ओके।